भोले बाबा कहते हैं देवी जब मैं कथा सुनाता हूं ना, जब मैं कथा सुनाता हूं तो मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो उसका पता मुझे कैसे चलेगा। इसलिए एक काम करना, तुम हुकारा देते रहना। हुकारा दे कि नहीं दे? हाँ हाँ अपन हाँ हाँ करें। भोले बाबा ने कहा आप ओम 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 ऐसे कहते रहना। अब साहब भोले बाबा ने मातेश्वरी को लेकर के गए। कहाँ गए? उसी बट वृक्ष के नीचे गए जिस बट वृक्ष की पोखर के अंदर वो तोते का अंडा फूटा पड़ा हुआ था। भोले बाबा ने चारों दिशाओं के अंदर निरीक्षण करा, कोई दिखाई नहीं दिया। भोले बाबा ने अपना आसन उसी बट वृक्ष के नीचे लगाया। सम्मुख भगवती जगदम्बा बैठ गई और भोले बाबा ने यहाँ पर भगवान की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, इतनी सुंदर कथा। कौन सी कथा? कि जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय श्याम कथा। भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, वो पटवृक्ष की पोखर में जो तोते का अंडा फूटा पड़ा था वो साबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई है, वो तोते का अंडा फूट गया और उसमें से बड़ा सुंदर सा तोते का बच्चा निकला और वो कथा सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा सुन सुन करके बड़ा गदगद हो रहा है क्योंकि अमृत प्रवचन है। और चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को सुन करके आह्लादित हो गया, मन प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। कथा कहते कहते अनवरत कथा चल रही है। अपने जैसी थोड़ी कथा चल रही थी कि 3 घंटे भी बढ़िया बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। वहां तो अनवरत कथा कहते, कथा कहते 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 जब 7वें दिन की कथा चल रही थी, भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी से कहा, देवी जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को जाने वाले हैं, उसी समय पर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे योगेश, योग विन्यासा, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, बताइए वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। जब ऐसा ज्ञान प्रसंग चल रहा था ना, तो ज्ञान प्रसंग जब चल रहा था तो मातेश्वरी को नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई, तब नींद आई तो मातेश्वरी सो गई। अब जैसे ही सोई तो सोने के बाद हुकारा हो जाता है बंद। जैसे ही हुकारा हुआ बंद, तो वो तोते का बच्चा जो ऊपर बैठा हुआ था, उसने सोचा कि कहीं ये कथा यहाँ विश्राम ना ले ले। माँ तो सो गई, हुकारा हो गया है बंद, क्या करें? तो तोते का जो बच्चा होता है वो नकल करने में बड़ा निपुण होता है। उसने भी मातेश्वरी के स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर दिया। माता जी जैसे ही माँ क्या कह रही थी, ओम ओम ओम, तो वो तोते का बच्चा भी कहता रहा ओम ओम ओम। और भोले बाबा कथा कहते रहे। कहते हैं कहते 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 भोले बाबा ने जैसे ही कथा विश्राम हुई और भोले बाबा ने जयकारा लगाया है, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, तो मातेश्वरी की नींद खुल गई। हाँ हाँ नाथ, फिर उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अरे क्या कहा देवी, ये कथा तो पूर्ण हो गई। तो कि मैं तो सो गई थी। तो कि फिर ये हुकारे कौन दे रहा था? अब भोले बाबा उठे साहब, हुकारा कौन दे रहा था? चारों दिशाओं में देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उस बट वृक्ष की पोखर में वो पक्षी दिखाई दे गया। भोले बाबा ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, लेकिन इसने गलत विधि से कथा सुनी है।
मानो ये ब्रह्म विद्या का चोर है और मैं इसे जीता नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी अमर कथा सुन ली। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, क्रोध मुद्रा धारण करी और उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। अब जैसे ही भोले बाबा को क्रोध मुद्रा में देखा, वो पक्षी उड़ा और उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत से जब नीचे की ओर आते हैं तो क्या पड़ता है? बद्री विशाल। अब बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की कुटिया है, जिसका नाम है साम्याप्रास। उस व्यास जी की कुटिया में, उसके आंगन में व्यास जी की पत्नी कहते हैं तुलसी महारानी को जल दे रही थी। अब वो पक्षी नीचे की ओर उड़ा, उड़ते उड़ते आया, भोले बाबा पीछे त्रिशूल लिए हुआ आए तो बद्रीनाथ के ने उस कुटिया में, उस आंगन में चारों दिशाओं में छुपने का रास्ता ढूंढा उसने, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कहते हैं व्यास जी की पत्नी यहाँ पर ओमकार का गुंजन कर रही थी और क्या कह रही थी? अरे प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओम, 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मारवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम, मारवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम, और जूनागढ़ में नरसी बोले हरि हरि ओम, जूनागढ़ में नरसी बोले हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उस पक्षी को उस आंगन में, उसके घर में कहीं पर छुपने की जब जगह नहीं मिली तो व्यास जी की पत्नी का मुख खुला हुआ, ओम कहते हैं तो मुंह खुलता है, जैसे ही मुंह खुला हुआ दिखा, उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, उड़ते उड़ते आया और मुख में से सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब भोले बाबा पीछे आए, व्यास जी ने भोले बाबा को देखा। व्यास जी ने भोले बाबा से पूछा, अरे भोले बाबा ये क्रोध मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? तो भोले बाबा कहते हैं, व्यास मेरा कथा चोर तुम्हारी इस कुटिया में आया है, उसने मेरी अमर कथा का पान कर लिया है, मुझे जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे मुझे सौंप दो। तो व्यास जी कहते हैं, अरे भोले बाबा एक बात बताओ, इतनी भांग काय के लिए पी लेते हो कि उतरी ना? क्यों? एक बात बताओ, जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो वो तो अमर हो गया, उसे आप कैसे मारोगे? जैसे ही सुना भोले बाबा ने तो भोले बाबा का पूरा भांग का नशा उतर गया, भोले बाबा वहां से वापस कैलाश पर्वत चले गए।